तो बेसिकली मैंने एसेंचा कैसे क्रैक करी और कौन कौन से मैंने रिसोर्सेज फॉलो करे ये सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और सारे रिसोर्सेज जो मैंने यूज़ करे उन सबके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा। सो हे गाइस, आई एम कुशार गुप्ता एंड आई एम परसुइंग बीटेक इन कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, एंड करेंटली आई एम अ मशीन लर्निंग इंटर्न एट क्वांटिफाई। तो सबसे पहला राउंड जो होता है वो होता है एप्टीट्यूड प्लस कोडिंग। एप्टीट्यूड राउंड जब तुम क्लियर करते हो तभी तुम्हें कोडिंग राउंड में जाने दिया जाता है। अब एक बात बिल्कुल ढंग से समझ लो कि जो तुम्हारा एप्टीट्यूड राउंड होता है वो तुम्हारी स्क्रीन पे जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसमें डिवाइडेड होता है। जो डिफ़िकल्टी लेवल होती है वो होती है ईजी। मीडियम क्वेश्चंस भी तुम्हें बहुत ही कम मिलेंगे, ईजी ही होते हैं क्वेश्चंस। अब हम इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, इन टॉपिक्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो बेसिकली बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं। तुम अगर एसेंचा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे नेट से उठा के, या फिर तुम इन टॉपिक्स के अलग से इन टॉपिक्स को अलग से सर्च करोगे और तैयारी करोगे तो भी ईजिली हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन होता है साइबर सिक्योरिटी का, एक टॉपिक होता है साइबर सिक्योरिटी, उसके क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, या फिर बोल लो थोड़े से घुस के पूछ लेते हैं उस टॉपिक के बारे में। तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेना। बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं साइबर सिक्योरिटी के, लेकिन हाँ वो थोड़े से हार्ड होते हैं जितना मुझे लगा। बाकी क्वेश्चंस तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं। मैं फिर भी एक लिंक डाल दूंगा कि मैंने कहाँ से तैयारी करी थी, कौन सी मैंने वेबसाइट से तैयारी करी थी इसके एप्टीट्यूड के लिए। तो तुम उसको क्लिक करके अगर जानना चाहो वहाँ से पढ़ना तो पढ़ लेना। लेकिन हाँ बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। अब जब तुम सबमिट करोगे ना ये वाला राउंड या फिर ये वाला सेक्शन, तो अगर तुम क्लियर कर जाते हो उनका कट ऑफ तभी तुम्हें सिर्फ कोडिंग राउंड देने का मौका मिलेगा, नहीं तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे। अब कोडिंग राउंड जो होता है ना वो भी ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, इजी टू मीडियम होता है। उसमें ज़्यादातर एरे, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट इन सब के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डीएसए के जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना, सिर्फ वो कर लोगे ना तैयार अगर तुम लोग, प्लस तुम लोग अगर एसेंचा में जो पहले क्वेश्चंस आते हैं या फिर टीसीएस में भी जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस आ चुके हैं, अगर तुम उनकी तैयारी कर लोगे कोडिंग की तो तुम ईजिली क्लियर कर जाओगे। बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन होता है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा ईजी। अब तुम तैयारी कहाँ से कर सकते हो? तुम जाना neetcode.io, वहाँ पे 75 क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे कर लेना। और प्रीवियस ईयर टीसीएस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर एसेंशियल क्वेश्चंस जितने भी है रेगुलरली करना, आराम से निकल जाएगा। उसकी भी मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर लेना उस चीज़ को। अब जो होता है हमारा सेकेंड राउंड, कम्युनिकेशन राउंड, ये नॉन एलिमिनेशन राउंड होता है। बहुत ही चिल राउंड होता है। बस तुम्हें कुछ वॉइसेस सुनाई देती हैं और तुम्हें बस उनको रिपीट करना होता है। एक राउंड होता है जिसमें टॉपिक दे देते हैं, 1 मिनट के लिए बोलना होता है। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, बहुत चिल होता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं होनी चाहिए और तुम्हारे कैमरे में 2 फेसेस नहीं दिखने चाहिए, और तुम्हारा जो फेस है वो एक्चुअल में मैच करना चाहिए तुम्हारे आईडी कार्ड या फिर जो भी तुमने प्रूफ डाल रखा है उससे। बस इतना ही। ये राउंड इसलिए ही होता है तुम्हारे चेक करने के लिए कि तुम कितना अच्छे हो कम्युनिकेशन राउंड में, और इसमें एलिमिनेशन बिल्कुल नहीं होता, एक नॉन एलिमिनेशन राउंड ही है ये। तीसरा राउंड होता है हमारा इंटरव्यू राउंड। अब जो हमारा इंटरव्यू राउंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा ना यार वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अगर कोई मैनेजर आ गया तो वो हो सकता है तुमसे मिक्स क्वेश्चंस पूछे, डीएसए तो पूछ ले, डीबीएमएस पूछ ले, और प्रोजेक्ट्स तुमने किस पे वर्क करा है, कैसे तुमने बनाए, कौन कौन से इश्यूज़ है तुमने कैसे रिजॉल्व करा, और थोड़े से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस अगर कोई मैनेजर आता है तो। लेकिन वो भी आसान ही होते हैं, इतना बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछता। वो भी जानता है कि तुम एक फ्रेशर हो। मेरे टाइम पे तो उसने मुझसे पूछा भी था कि तुम पहली बार अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो पैनिक तो नहीं हो एंड ऑल। वो काम करने की कोशिश कर रहा होता है सिचुएशन को। तो ईजी क्वेश्चन होते हैं। अब हो सकता है कि तुम्हें कोई एम्प्लॉय मिल जाए वो सिर्फ डीएसए के क्वेश्चंस पूछे, या फिर कोई एम्प्लॉय मिल जाए जो सिर्फ तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा और तुम्हें भगा दे। तो मेरे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ था, और मेरे साथ जो हुआ था, मुझे एक मैनेजर मिला था जो कि मिक्स क्वेश्चन पूछता है। लेकिन सब बेसिक होता है। तुम डीबीएमएस पढ़ लेना, ओएस पढ़ लेना, सबका बेसिक पढ़ लेना, और अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में अच्छे से पढ़ना। प्रोजेक्ट्स तो पूछेगा ही पूछेगा जो भी बंदा आएगा, कि तुमने कैसे काम करा, तुमने कौन कौन से इश्यूज़ सॉल्व करें, और इश्यूज़ इन द सेंस कि तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम्स आई ये प्रोजेक्ट बनाते हुए, और तुमने कैसे सॉल्व करा इन चीज़ों को अपने आप से। ठीक है। जब तुम ये राउंड दे देते हो तो तुम्हारी फाइनल शॉर्टलिस्ट आ जाती है, और अगर तुम्हारा नाम आ जाता है तो तुम्हें एक लेटर ऑफ इंटेंट मिलता है। और वो जो लेटर ऑफ इंटेंट होता है उसके बाद होता है तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रोसेस है। लेटर ऑफ इंटेंट के 1-2 महीने बाद तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 1-2 महीने बाद तुम्हारा ऑफर लेटर आता है। जब तक ऑफर लेटर नहीं आ रहा तब तक तुम बस
हवा में झूल रहे होते हो कि हाँ आएगा आएगा, या फिर प्रोसेस काफ़ी बड़ा है तो थोड़ा सा होता है कि कब आएगा एंड ऑल, लेकिन आ जाता है अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो इतना ही था इस वीडियो में। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे रिसोर्सेज डाल दिए, तुम उसको जाके पढ़ सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं, तुम्हें बस प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, थोड़े से बेसिक क्वेश्चन उठाओ, और जो मैं रिसोर्सेज डाल रखी नीचे उनको जाके फॉलो करो, उनसे जाके पढ़ो, बस हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा चिल है। इस वीडियो में इतना ही। और अगर ये कंटेंट पसंद आ रहा हो और मेरी पुरानी वीडियो जो मैंने डाल रखी है अगर तुमने वो भी देखी हो, तुम्हें कंटेंट सही में पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।